हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मेंद्र कुमार। आज जो है आपके लिए एक ऐसा सीरीज तैयार करने वाले हैं जो आपके तिमाही एग्जाम, जो बिहार बोर्ड का तिमाही एग्जाम होने वाला है क्लास 12th का, उसका जो है हम एक सीरीज चालू करने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डिट्टो छपेगा, जो यहाँ पर बताया जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये 5 दिन 6 दिन अगर हमारे साथ जुड़े रह जाते हैं तो हम आपको इस तरह से ऑब्जेक्टिव बता देंगे कि जब आप एग्जाम में जाकर के पेपर खोलिएगा तो आपको यही ऑब्जेक्टिव छपा हुआ मिले, है ना। तो आज जो है हम इसी का शुरुआत करने वाले हैं और इस पर आपको जो है हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं वैसा ही क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसको चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन कहता है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो देखिए, आपको जो है हम यहाँ पर जो बताने आए, सिर्फ हम आपको ऑब्जेक्टिव टिक करवाने नहीं आए। अगर आप हमारे सेशंस को देख लेते हैं तो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनेंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है, ये जो हमारा विद्युत क्षेत्र है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो है प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, ये प्लस क्यू आवेश है और इस आवेश के चारों ओर जो है एक काल्पनिक रेखा निकलती। ठीक है, ऐसे निकलती। इन काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखा, है ना। और इसके चारों ओर ये विद्युत बल रेखा जहां तक जाती है वहां तक बनता है विद्युत क्षेत्र। क्या बनता है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो कहता है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती। तो ये देखिए, आवेशित चालक जो होता है उसके सतह पर हमेशा लंबवत होती है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमेशा लंबवत 90 डिग्री पर होगी। ये अगर कोई सतह है तो इसके लंबवत होगी विद्युत क्षेत्र रेखा अर्थात विद्युत तीव्रता। ठीक है, तो सतह के क्या हो जाएंगे, लंबवत। क्या हो जाएगा, लंबवत। इसका राइट आंसर जो है आपका बी हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या जाने, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा जिस पर स्वतंत्र धन आवेश गति करता है। ठीक है, तो ये जान लेंगे। तो अगला देखिए, अगर हम बात करें दूसरी क्वेश्चन क्या है, एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेश से बना है जिसके परिमाण 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एवं -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है और उसके बीच की दूरी कितनी है, 2. देखिए, अगर हम मान लें कि ये कोई आवेश Q1 है और ये आवेश Q2 और इसको जो है विद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं, ये A होगा, ये B होगा। इस दोनों के बीच की दूरी को हम द्विध्रुव लंबाई 12 कहते हैं। और Q1 का वैल्यू जो दिया है, ये दिया है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और इसका वैल्यू दिया है -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इस दोनों के बीच की दूरी जो है 12 की वैल्यू ये दिया है 2.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और यहाँ पे पूछा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो हम क्या जानते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, अर्थात किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए Q का वैल्यू तो दोनों में से कोई एक ले लेंगे, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 12 का वैल्यू है 2.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अब देखिए इस दोनों को आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप 32 और 24 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आता है, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और यहाँ 2 दूना 4 और 3 दूना 6, मतलब 8 6 7, मतलब कि जो है अगर बात किया जाए तो 7.68 और यहाँ पर देखिए ये जो है गुना पावर जुड़ जाएगा
तो ये हो जाएगा -29। इतना जो है आपका क्या आता है कूलम मीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा 7.68 इंटू 10⁻29 कूलम मीटर। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है आपका बी। ठीक है, तो इस तरह से देखिए और इसको जो है बनाने का प्रयास कीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर बल आघूर्ण क्या होगा। तो देखो बल आघूर्ण का फॉर्मूला हम बताए थे कि जब किसी विद्युत द्विध्रुव को, देखिए अगर ये मान लें आपका जो है एक विद्युतीय क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है ना, और इसमें अगर हम एक विद्युतीय द्विध्रुव ए बी को अगर हम रख दें, जिसका हम बिंदु ओ लेते हैं, इसकी लंबाई कितना होता है 12 होता है, इसको रखा जाता है तो जो है यहाँ पर बताया गया था कि थीटा होता है ना। तो यहाँ पर हमको टॉर्क की बात किया जा रहा है, विद्युत बल आघूर्ण अर्थात जो है टॉर्क की बात किया जा रहा है। टॉर्क इक्वल टू टाउ इक्वल टू होता है पी क्रॉस ई। क्या होता है पी क्रॉस ई, फॉर्मूला से आता है कि जो है इसमें हम निकाले थे कि पी टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई होता है और पी ई बराबर होता है पी ई साइन थीटा एन कैप। ये जो है इसका फॉर्मूला निकला था। तो इसका जो देखिए टॉर्क क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये ए नंबर पी क्रॉस ई। क्या हो जाएगा पी क्रॉस ई। इस तरह से आपको जो है याद रखना। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान में क्या होता है, वो बढ़ता है घटता है अचर रहता है या बढ़ता घटता है। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है और इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अगर मान लीजिए कि ये दूसरा कोई आवेश वस्तु है और ये जो है क्या है बी है और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है लेता है, ये निगेटिव चार्ज होता है। तो आपको जो है ये समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका द्रव्यमान घटता है और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है उसका द्रव्यमान क्या होता है बढ़ता है। अर्थात जो है आवेशित करने पड़ते, यहाँ पर तो कहा नहीं गया है कि प्लस किया जा रहा है या माइनस, अर्थात हम इसका कह सकते हैं कि यह बढ़ता है या क्या होता है घटता है। ये दोनों आंसर जो है मतलब डी जो आंसर है ये सही होगा और ये बढ़ता भी है और घटता भी है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि क्यों बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन जिस पर जाता है उसका बढ़ जाता है और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका घट जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका आंसर जो है सही होता है। अब देखिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा मैसेज कि बच्चों का जो है क्या मैसेज है। आपको जहां पर भी कहीं दिक्कत बुझाए तो आप जो है उसको पूछ सकते हैं, आपको जहां पर, और इसी तरह से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, उसको पूछ सकते हैं आपको जहां पर, ठीक है, इसी तरह से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। हाँ, एक बच्चे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से हैं, तो मैं तो बेगूसराय से ही हूँ, आप कहाँ से हैं आप थोड़ा सा बोल दें। ठीक है, तो एक बच्चे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, अगर कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका जो है जवाब दीजिए क्या है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है ये आपको जानना। अब देखिए पृष्ठीय घनत्व, अब देखिए तीन तरह का आवेश घनत्व होता है, एक होता है रेखीय, हाँ ठीक है, अब देखिए ठीक हो गया। अब देखिए तीन तरह का आवेश घनत्व होता है, एक होता है रेखीय, जाता है रेखीय आवेश घनत्व और एक होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व और तीसरा होता है आपका आयतनिक आवेश घनत्व। ठीक है, ये आपका जो है तीन तरह का
आवेश घनत्व होते हैं। तो हम इसको समझते हैं कि कैसे क्या होता है। देखिए, अगर कोई लंबा तार, लंबा वाला तार, और इस लंबाई के एकांक भागों में जितना आवेश होता है ना, उसको कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। मतलब लेमडा इक्वल टू होता है क्यू बाय एल होता है। मतलब एकांक, किसी चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या करते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, लेमडा से इसको सूचित किया जाता है, और लेमडा इक्वल टू क्यू बाय एल होता है। और देखिए, ये क्वेश्चन हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ भी सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आप जो है अच्छा से जो है देखिए, आयतनिक या आयतन दोनों होता है, इसमें जो है आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। आयतन है ना, आयतनिक या आयतन दोनों लिख सकते हैं। इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको कहते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इसमें जो है नहीं फंसना है आपको। तो आप ये समझ गए होंगे कि लेमडा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय एल, मतलब रेखीय आवेश घनत्व, और इसका मात्रक देखिए क्या होता है, कूलम्ब पर मीटर। ये आपको पूछा जा सकता है। और यहाँ पर देखिए सिग्मा इक्वल टू पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, कि मान लीजिए कि ये आपका जो है कोई पृष्ठ है, जैसे मान लीजिए ये वर्ग, इसका जो है 10 मीटर स्क्वायर इसका जो है एरिया, इसके 1 मीटर स्क्वायर पर जितना आवेश उपस्थित होगा, मान लीजिए इसका जो है एक भाग पर, इकाई भाग पर 1 मीटर स्क्वायर पर जितना आवेश होगा उसको हम कहेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। मतलब कि सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए होता है, और इसका मात्रक होता है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका भी हो गया। अब तीसरा देखिए, आयतन या आयतनिक, जिसको रो से डिनोट किया जाता है कि रो इक्वल टू क्यू बाय बी होता है, और इसका मात्रक होता है कूलम्ब पर मीटर क्यू। तो आप देखिए तीनों को समझ चुके हैं, और इसको देखिए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमको पूछा गया था पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, और इस तरह से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका जो है राइट आंसर होता है। तो इसी ढंग से आपको जो है थोड़ा फास्ट करना है, तो ठीक है, थोड़ा करते हैं हम, इसलिए जो है थोड़ा स्लो कर रहे हैं कि आपको जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता रहे हैं, ठीक है। नहीं तो ऑब्जेक्टिव करने का तो हम टिक करके निकल जाएंगे, लेकिन इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। मतलब कि ऑब्जेक्टिव बनेगा लेकिन सब्जेक्टिव आपसे नहीं बनेगा। देखिए, आवेश का बीमा होता है, आवेश का बीमा, तो देखिए Q इक्वल टू होता है आई टी, क्या होता है, Q इक्वल टू आई टी। और आप जानते होंगे कि आवेश का जो मतलब विद्युत धारा का जो बीमा होता है वो होता है ए, और टाइम का होता है टी। तो इस तरह से इसका बीमा हो जाएगा ए टी, यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका राइट आंसर हो गया। और आप देखिए, अब हम देखते हैं आगे की ओर। कहता निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, वोल्ट पर मीटर। अब देखिए, इसको तो हम अगर कहें तो इसमें हम मार देते हैं विद्युत क्षेत्र, है ना। लेकिन आप जानते होंगे कि विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है एफ बाई क्यू, और एफ बाई क्यू तो एफ का हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, लेकिन न्यूटन पर कूलम नहीं है, यहाँ क्या है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो देखिए ये कैसे वोल्ट पर मीटर आया, आपको समझना होगा, नहीं तो आप क्या कीजिएगा, फंस जाइएगा। आप फिर कहिएगा कि जो है सर ये कैसे आ गया वोल्ट पर मीटर। वोल्ट किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक, विभव का मात्रक V इक्वल टू क्या होता है, W बाय Q होता है, W बाय क्या होता है, Q होता है। और कार्य इक्वल टू होता है F इंटू आर, अर्थात बल गुना विस्थापन, और Q। अब यहाँ देखिए, इसको अगर हम करें, इसको अगर करें F बाय Q, ये तो वोल्ट हुआ। अगर हम कहें कि जो है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम किसके हो जाता है, विद्युत तीव्रता का होता है। और यहाँ पर क्या है कि अगर हम यहाँ पर V इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, R इक्वल टू F बाई क्यू, F बाई क्यू, F बाई क्यू, Q को हम E कह सकते हैं, और E इक्वल टू क्या गया, V बाय R, E अर्थात हो गया वोल्ट पर मीटर का, कि V मतलब विभव, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और जो है दूरी है, दूरी का हो जाता है मीटर, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाता है वोल्ट पर मीटर। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये वोल्ट पर मीटर ही क्यों हुआ, क्योंकि आप समझे होंगे जब आपको बताया गया होगा तो कहा गया होगा कि देखिए E इक्वल टू फॉर्मूला होता है F बाई क्यू, अर्थात फोर्स पर कूलम, है ना, फोर्स पर कूलम। तो लेकिन यहाँ पर जो है न्यूटन पर कूलम को जो है हम यहाँ वोल्ट पर मीटर में भी
लिख सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे, ये हो गया विद्युत क्षेत्र। अब देखिए एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है। अब देखिए एप्सिलॉन नोट, जैसे आप फार्मूला पढ़ेंगे कूलॉम के फार्मूला से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर हम एप्सिलॉन नोट का मान निकालना चाहते हैं, एप्सिलॉन नोट इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4 पाई Q1 Q2 बाय एफ आर स्क्वायर। ये तो जो है कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन इसका देखिए कूलॉम 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 स्क्वायर, यहाँ पर बल का हो जाएगा न्यूटन और एम का हो जाएगा, दूरी का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो मतलब क्या है कि कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब लेकिन अब यहाँ देखिए दिक्कत क्या है कि यहाँ पर कोई आंसर ऐसा है ही नहीं। अब हम क्या करें, तो आपको जो है कुछ और समझना पड़ेगा, और हम आपको डीप में इसीलिए करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन का जो जवाब आपको जो है निकालना पड़ेगा दो तरीकों से, मतलब दो तीन तरीका से सोचना पड़ेगा, तो ऑप्शन के अनुसार करना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पर है, हम कहते हैं इसका आंसर है फैराड पर मीटर। अब देखिए ये कैसे है फैराड, फैराड होता है किसका मात्रक, विद्युत धारिता का मात्रक होता है। तो C इक्वल टू, अब जानते होंगे Q बाय क्या होता है V, Q का मात्रक होता है कूलम, एकर हो गया वोल्ट, क्या होता है वोल्ट। और देखिए V इक्वल टू होता है W बाय Q, V इक्वल टू W बाय Q। अभी हम आपको तुरंत बताए थे कि देखिए आप जो अभी रिलेशन जो आप लाए थे किसमें, V और E में, V और E में, कि जो है कि आप देखे थे कि मतलब कि वोल्ट जो होता है, वोल्ट पर मीटर विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है। हमको यहाँ पर किसमें लाना है, फैराड में, फैराड में। तो आपको देखिए यहाँ कूलॉम को हम यहीं से कर लेंगे, क्यू से ही कर लेंगे। देखिए यहाँ से लाएंगे हम क्या चीज, फैराड, फैराड पर मीटर। अगर हम कहें कि C इक्वल होता है Q बाय V, Q बाय V, और V इक्वल होता है W बाय Q, W बाय Q। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर लेते हैं, ऐसे याद रखिए, ऐसे अगर इतना लंबा जाइएगा तो थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम होगा, आप ही कहिएगा कि इसका जो है आंसर इतना काहे जा रहा है। लेकिन आपको याद रखना है फैराड पर मीटर होता है, इसको भी जो है सोल्यूशन जब कीजिएगा तो आपका आ जाएगा फैराड पर मीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फैराड पर मीटर। ठीक है, इसको जो है आगे करके बताया भी जा सकता है, लेकिन बहुत लंबा चल जाएगा, इसको हम आगे देखें। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, इसका तो राइट आप जानवे करते होंगे कि इसका जो है राइट आंसर कितना हो जाएगा, है ना। इसका जो है राइट आंसर, तो आप सब बताइए कि इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बताइए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होता है, तो इसका आप सब जानते होंगे कि जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान होता है 9 × 10⁹ मीटर मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये जो है इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, तो एक बच्चे का जो है राइट आंसर आया था। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। अब देखिए यहाँ पर तो आपको बताया गया है E इक्वल टू होता है F बाय Q, पीछे भी हम डिस्कस किए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा E इक्वल टू F बाय Q, इसका राइट आंसर हो जाएगा A। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। आगे देखते हैं किसी माध्यम के अपेक्षिक परावैद्युत ER होता है। देखिए ER बराबर होता है फॉर्मूला एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट, जहाँ ये होता है माध्यम की विद्युतशीलता और ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता, ये होता है सापेक्षिक। और देखिए E इक्वल टू होता है एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नोट, लेकिन हवा के लिए, है ना, किसी माध्यम की अपेक्षिक पराविद्युतशीलता ER का मान होता है, क्या होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट। इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप भी जो है थोड़ा सा आंसर देने का प्रयास कीजिए, ताकि जो है लगे कि आपको भी कुछ याद है। ठीक है, आगे देखते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है। तो हम पिछले क्वेश्चंस में आपको कहे थे सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाय A, जिसको कहते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व, मतलब कुल आवेश बटे कुल, मतलब कि आवेश बटे एकांक क्षेत्रफल होता है। ठीक है, आवेश बटे क्षेत्रफल देखिए कहाँ है, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा Q बाय A। ठीक है, तो ये जो है आप समझ गए होंगे, क्या कि पीछे हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं। कहता पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, तो आपको याद रखना है इसका जो है परावैद्युत, इसका जो होता है 80 होता है। ठीक है, इसका जो है 80 होता है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन को आप देखिए थोड़ा सा, क्या है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण
पर लगने वाले बल का मान कितना होता है, तो ये आप जो है थोड़ा सा निकालिए। तो देखिए विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल क्या होता है, तो देखिए हम बताए थे E इक्वल टू होता है F बाय Q, तो F पूछ रहा है तो ये हो जाएगा Q इंटू E, इसका हो जाएगा Q इंटू E, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। आगे देखिए संबंध Q बराबर प्लस माइनस एन में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं। देखिए आपको पढ़ाया गया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन ये, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, अर्थात कहा जाता है किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश उस वस्तु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होते हैं, पूर्ण गुणज होते हैं, और जहां n का वैल्यू जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, है ना, होल नंबर होना चाहिए, कभी भी जो है पॉइंट में नहीं हो सकता है। तो ये जो देखिए, तो ये पॉइंट में नहीं हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.2, ये जो है संभव नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान जो होता है वो 1 होता है, आपको याद रखना है एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, 1 होता है। ये सब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, ये जितना भी क्वेश्चन है पूछे गए क्वेश्चन। आगे है विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की तीव्रता होता है, द्विध्रुव क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, ये आपको जो है बताना, विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की, या विद्युत द्विध्रुव का जो है, विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की तीव्रता जो है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो है इसका मिसप्रिंट है, क्या है कि देखिए यहाँ पर होता है क्यू पी इक्वल टू क्यू इंटू 2f, ये होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कूलॉम मीटर इसका जो है राइट आंसर हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा जो है मिसप्रिंट है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण होना चाहिए। ठीक है, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक होता है, निर्वात में प्रकाश का परावैद्युतांक होता है। अब देखिए निर्वात में प्रकाश का जो परावैद्युतांक होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको जो है देख लीजिए, ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए 2015 और 2000 जो है 22 में पूछे गए। ठीक है, तो इसका जो है आंसर दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इक्वल टू क्या होता है, एफ बाय क्यू, क्या होता है, इक्वल टू एफ बाय क्यू, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ सी नहीं होगा बाबू, आपका जो है ये गलत होता है कि बी होगा, ई इक्वल टू एफ बाय क्यू। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, अभी देखिए फॉर्मूला पूछ दिया, वहां मात्रक पूछा था, यहाँ फॉर्मूला, तो सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाय ए, क्या होता है, क्यू बाय ए, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, कूलॉम का नियम का संदेश रूप होता है, मतलब सदिश रूप होना चाहिए, तो यहाँ संदेश रूप थोड़ा सा जो है ये मिसप्रिंट है, सदिश रूप है ना, सदिश रूप क्या होता है, तो इसका देखिए सदिश रूप जो होता है ये होता है एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर क्यू वेक्टर, मतलब जो आर का जो है वेक्टर है और इसका क्यू कर दीजिएगा और आर ऐसे करके हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ए। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, थोड़ा सा जो है पेशेंस रख के देखिए, ताकि इसका जो है हाँ आपका जो है आंसर सही होता है। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। अब बताइए किसी इलेक्ट्रॉन पर
कितना आवेश होता है, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब थोड़ा सा जो है बताइए हमको कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, कोई लिखिए। तो देखिए इस पर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। आगे है विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। विद्युत तीव्रता अभी देखिए बताए थे, एक होता है वोल्ट पर मीटर और एक होता है कूलम पर न्यूटन पर कूलम, F/Q अर्थात ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर जग करके देख लीजिएगा तो एग्जाम में आप जाते ही आपको जो है ऐसा महसूस होगा कि सभी क्वेश्चन हमको तो कराया ही गया। ठीक है, तो इस तरह के जो है क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब देखिए आगे है परावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है। अब देखिए परावैद्युतांक क्या होता है, F बराबर के Q1 Q2 अब बाय R स्क्वायर पर हम के क्या है, परावैद्युतांक यही है के। तो इसको अगर इधर गुना कर दें तो FR स्क्वायर बाय Q1 Q2 अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन जो है एक जैसा लिखा गया। ठीक है, तो इसका जो है एक को हम काट देते हैं और एक को सही कर देते हैं कि इसको जो है अगर ये इसको काट कैसे कर देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट था। ठीक है, इस ढंग से आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कहता है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहा जाता है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, तो विद्युत तीव्रता कहा जाता है अर्थात विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। इसका जो है राइट क्या है कि E इक्वल टू होता है F/Q। क्या जानते हैं कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को हम विद्युत तीव्रता कहते हैं अर्थात विद्युत क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है ये हो गया। अब देखिए आगे कहता है आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है, आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं। फिर कहता है एक आवेश को नष्ट नहीं किया जाता है और कणों पर आवेश होता है, एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है। ये जो है इसका राइट आंसर। अब देखिए ये क्या कहा क्वेश्चन, सिंपल कहा Q बराबर प्लस माइनस एन ही होता है और देखिए एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश ही हो सकता है, मतलब कि जो है 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम ऐसे हो सकता है, कभी भी 1.5 कूलम नहीं हो। ठीक है, ये जो है जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के ही बराबर होगा। ठीक है, आपका जो है आंसर बहुत ही धीरे आता है, लगता है नेट प्रॉब्लम के कारण। ठीक है, तो इसको जो है देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, इसका जो है बहुत ज्यादा जो है आपका लेट आता है। आप देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से हमको क्या चीज की जानकारी प्राप्त होती है, देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा से हमको जो है पहले कहता है दिशा का, क्षेत्र की शक्ति का, आवेश की प्रकृति का। तो इसके आवेश की प्रकृति अगर हम सही माने तो देखिए अगर प्लस आवेश है तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, बाहर की ओर निकलती है। अगर माइनस कोई आवेश है इससे जो है विद्युत क्षेत्र रेखा अंदर की ओर प्रवेश करती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आवेश की प्रकृति का जो है इससे पता चलता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाता है सी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आप, देखिए एक फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, इसको कहते हैं कूलम बल। कूलम बल दो आवेशों के बीच लगता है ना। और देखिए एक और बल पड़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, इसको कूलम बल, इसको गुरुत्वाकर्षण, ये आप जानते हैं कैपिटल G M1 M2 बाय R स्क्वायर। इस दोनों को जब अनुपात निकालते हैं आवेश के बीच विद्युत बल और जो है गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों का जब अनुपात निकाला जाता है तो ये निकलता है 10⁻42 के रेशियो में जो है निकलता है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ताकि आपका आंसर सही हो सके। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर लिख के तब ABCD दीजिएगा तो हमको लगेगा कि आप सही दे रहे हैं या क्या है आपका। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर दे करके तब लिखिए।
अब कहता है डायोड का उपयोग किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको हम सेमीकंडक्टर में पढ़ाएंगे, जो ये पहले एक क्वेश्चन सेट हो गया है, इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर दृष्ट कार्य की तरह, जो हम आगे समझाएंगे आपको अगले मतलब सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ये हो गया 32 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E के बीच कोण का मान कितना होगा कि विद्युत इस द्विध्रुव स्थिर समयावस्था में रहे। देखिए हम आपको बताएं कि P क्रॉस E जो है क्या बराबर होता है P क्रॉस E, मतलब कि इस दोनों के बीच अगर इसको ऐसा करें तो ये हो जाएगा sin थीटा, और जो है समय स्थिति अर्थात न्यूट्रल लाइन में कब रहेगा, विद्युत क्षेत्र में जो ऐसे विद्युत क्षेत्र है इसमें विद्युत द्विध्रुव जो है न्यूट्रल कब रहेगा, जब इस दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए तो PE साइन 0, क्योंकि साइन 0 वैल्यू कितना होता है 0, तो इस आधार पर टाव जो है बलाघूर्ण कम लगेगा अर्थात समय स्थिति में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका ये राइट आंसर हो जाता है डी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाता है डी। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन पर। कहता निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि सदिश है, निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि सदिश है। अब सदिश की बात की जा रही है, तो देखिए ऊर्जा जो है अदिश राशि है, विभव जो है अदिश राशि है, विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, यहाँ पर विद्युत तीव्रता इसका जो है राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा क्या चीज, विद्युत तीव्रता। आप इस सभी को जो है जानते ही होंगे कि एक एक को अगर हम कहें तो ये है किसी विद्युतीय क्षेत्र में उपस्थित पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखा की माप को हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स I इक्वल टू होता है E डॉट ds। ये जो है इसका राइट विद्युत फ्लक्स होता है। विद्युत विभव V इक्वल टू W/Q होता है, अर्थात कहते हैं कि अनंत से जब एकांक धन आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाया जाता है तो उस आधार पर किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, अब ऊर्जा क्या होता है कि जो है कार्य करने मतलब कि जो कार्य होता है ना उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कार्य ही ऊर्जा है। और विद्युत तीव्रता तो आप जानते ही होंगे कि किसी विद्युतीय क्षेत्र के अंदर एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को हम विद्युत तीव्रता कहते हैं। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है। अब देखिए विद्युत तीव्रता E इक्वल टू होता है F/Q। अब देखिए F का होता है ml T पर पावर -2 अब बाय AT। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ml T पर पावर -3 A पर पावर -1। तो देखिए ये ऐसा जो है कहाँ पर आंसर गुजारा है, तो यहाँ जो है ml T पर पावर -3 A पर पावर -1 होता है। ठीक है, तो इस आधार पर जो है आप इसका राइट आंसर भी हो जाता है। ठीक है, आपका रिप्लाई बहुत स्लो आता है, इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और आपका आंसर बहुत बाद में आता है। ठीक है, तो आप इसके लिए चिंता मत कीजिए, आप देखिए कि कितना सही है और कितना गलत है आपका। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है, रेखीय घनत्व हम आपको बताए पीछे पूरा तरह से L बटा क्या होता है, Q बटा L, सॉरी क्या होता है, इसको जो है यूज कर लेते हैं, ये जो है होता है Q बाय L, अर्थात इसका मात्रक हो जाएगा कूलम बाय मीटर। तो देखिए कूलम बाय मीटर यहाँ है, इसका राइट आंसर ए हो जाता है। ठीक है, आगे है कि एप्सिलॉन नोट, देखिए C इक्वल टू एक फार्मूला होता है 1/√अंडर एप्सिलॉन, ये जो है ये होता है फार्मूला म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, जो आपको विद्युत चुंबकीय तरंग चैप्टर में बताया जाएगा, जहां पर C इक्वल टू ये होता है। C क्या है, प्रकाश की चाल है, क्या है, प्रकाश की चाल है। ठीक है, चाल है, तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, कहता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पर जब से मीटर को जो है सेंटीमीटर में तो 10 हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 38, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। अब देखिए Q बराबर होता है प्लस माइनस Ne, और कूलम आवेश कितना दिया है 8 और प्लस माइनस Ne, E पर होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम आवेश होता है ना, इस पर कूलम। अब देखिए N इक्वल टू हो जाएगा 8/1.6 इंटू ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 19 कूलम, 19 हो जाएगा, ये पॉइंट करेंगे ऊपर हो जाएगा 0, 16 × 5
80 कर सकते हैं, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 19, 5 इंटू 10 टू द पावर 19 इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसका जो है राइट आंसर ए हो गया। और इस तरह से ये पूरा पीडीएफ जो है, एक लास्ट और बचा हुआ है ना, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। कहता है कि R1 तथा R2 त्रिज्या के दो चालक गोले के पृष्ठ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है, तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा। इसको आप थोड़ा सा जो है दिमाग लगाइए तब तक। इसका जो है राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका दोनों देखिए बराबर है, तो इसका मार दीजिए यहाँ पर क्या चीज 1:1, इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, 40 अंक देखिए, यदि चुंबकीय क्षेत्र समान है लेकिन लूप का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो फ्लक्स क्या होगा। लूप का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो क्या, कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र समान है लेकिन लूप का क्षेत्रफल क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो फ्लक्स का मान क्या होगा। तो देखिए फ्लक्स फाई बराबर होता है E इंटू डी एस, है ना, इंटू डी एस। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। इस आधार पर ये आज का जो पहला चैप्टर था ये आपका समाप्त होता है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको अच्छे ढंग से रिवाइज कीजिएगा, और आगे जो है हम इसी तरह का वीडियो आपको जो है हम देते रहेंगे, ताकि आप एग्जाम में जाकर के अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।